दोस्तों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की अभी तक सरकार ने 19 किस्तें मतलब 18 किस्तें भेज चुकी है और 19वीं किस्त की बारी है। इसके तहत लगभग सरकार ने अभी तक किसानों को प्रत्येक किसान को 36,000 रुपए ट्रांसफर कर चुकी है। अगर आपने भी पीएम किसान सम्मान निधि योजना में अभी तक आवेदन नहीं किया है तो आज आप आवेदन करना सीखेंगे। हम आपको बताएंगे कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना में 2025 में कैसे आप स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन करके इस स्कीम का फायदा ले सकते हैं। देश के लगभग 9 से 10 करोड़ किसान इस स्कीम का फायदा ले रहे हैं। अगर आपके पास भी जमीन है और आपने अभी तक इस स्कीम में एनरोल नहीं किया था, आवेदन नहीं किया था, रजिस्ट्रेशन नहीं किया था, तो किसान सम्मान निधि योजना में रजिस्ट्रेशन करके आप 2,000 रुपए प्रत्येक 4 महीने में प्राप्त कर सकते हैं। टोटल एक साल में 6,000 रुपए यहाँ पर मिलता है। सरकार 3 किस्तों में एक साल में पैसा भेजती है। हर चौथे महीने में 2,000 रुपए की किस्त किसानों को भेजी जाती है। तो इसमें कैसा रजिस्ट्रेशन करना है इस वीडियो में आज हम कंफर्म करने वाले हैं, पूरा लाइव स्टेप बाय स्टेप दिखाने वाले हैं। तो सबसे पहले कुछ डॉक्यूमेंट, सबसे इंपॉर्टेंट दस्तावेज है आपका आधार कार्ड। आधार में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होना चाहिए और आपकी खेती के कागज जैसे खसरा खतौनी बोलते हैं, ये डॉक्यूमेंट अगर हैं तो आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना में आवेदन कर सकते हैं। या बैंक अकाउंट होने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि सरकार अब बैंक अकाउंट यहाँ नहीं लेती है। डायरेक्ट जो भी आपका आधार से बैंक अकाउंट लिंक होगा, डीबीटी लिंक होगा, उसी में आपका पैसा ट्रांसफर कर देती है। तो चलिए पूरे डिटेल के लिए हम ऑलरेडी पीएम किसान के पोर्टल पर हूं, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का क्या प्रोसेस है वो सिखा देते हैं। तो नया रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको देखिए एक ऑप्शन मिल रहा है न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन, इसी पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करते ही रूरल फार्मर रजिस्ट्रेशन या अर्बन, आप ग्रामीण फार्मर है या शहरी फार्मर है वो सिलेक्ट करना है और आपको अपना आधार कार्ड नंबर डालना है, मोबाइल नंबर डालना है। इसके बाद यहाँ पर आप किस स्टेट से हैं वो डालना है। कैप्चा डालकर गेट ओटीपी पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ से आपके पास एक ओटीपी आएगा, तो ये सारा डिटेल यहाँ पर आपको भरना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर किसान का जिसका भी रजिस्ट्रेशन करना है उसका मैं यहाँ पर आधार कार्ड नंबर इंटर करता हूँ और इसके बाद मोबाइल नंबर वगैरह डालूंगा और ओटीपी मैंने सेंड किया तो ओटीपी भेज दिया गया है और वह ओटीपी अब मैं यहाँ पर डालूंगा और कैप्चा डालूंगा। इसके बाद जैसे आप नेक्स्ट करते हैं मतलब सबमिट करते हैं तो आपके पास एक आधार ओटीपी भी आता है। आपका आधार भी यही वेरीफाई कराया जाएगा। आधार में लगा जो भी मोबाइल नंबर उस पर एक ओटीपी आएगा वो डालना है और वेरीफाई आधार ओटीपी पर क्लिक कर देना है। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर आपको अपना प्रदेश सिलेक्ट होगा, आपको डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है और अपना सब डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है। इसका ब्लॉक सिलेक्ट कर लेना है जो भी आपका ब्लॉक है और विलेज का नाम सिलेक्ट कर लेना है और आपका नाम वगैरह सब कुछ आधार कार्ड से पहले ही ले लिया गया है। अपने यहाँ पर कैटेगरी सिलेक्ट कर लिया, ओबीसी एससी एसटी के आपका मोबाइल नंबर लिखा होगा। आपको सारी चीजें आपके आधार से ज्यादातर यहाँ पर ले ली जाएंगी। आपका पता वगैरह, पिन कोड, डेट ऑफ बर्थ सब कुछ ले लिया जाएगा। आपको बस बहुत ही कम चीजें यहाँ पर सिलेक्ट करनी है। तो यहाँ पर सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आप स्मॉल किसान है या बड़े किसान है वो सिलेक्ट कर लेना है और ये सारी डिटेल देखिए ऑलरेडी भरी है जो कि मैंने हाइड कर रखी है। इसके बाद अब दोस्तों आपको जब नीचे आएंगे तो यहाँ पर एड्रेस आपका भरा है, यहाँ पर लैंड रजिस्ट्रेशन आईडी मांगा जा रहा है बट वो मैंडेटरी नहीं है। अगर आप भरना चाहते हैं तो डाल भी सकते हैं। ये दोस्तों आपको खतौनी में लैंड रजिस्ट्रेशन आईडी आपको मिल जाएगी और इसके बाद अगर आपके राशन कार्ड नंबर है तो वो डालना है, नहीं तो इसे छोड़ देना है। डेट ऑफ बर्थ आपकी पड़ी होगी। और यहाँ पर दोस्तों आपको अगर प्रधानमंत्री मानधन योजना में आपने सब्सक्रिप्शन ले रखा है तो उसको ऐसे अनो करना है। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं अगर आपके पास खेती मतलब कि सिंगल है या ज्वाइंट मतलब एक ही खाता धारक है तो आपको सिंगल पर क्लिक रहने देना है और यहाँ पर नीचे आपको अपने खेती की डिटेल भरनी होगी। इसके लिए आपको ऐड बटन दिख रहा है ना, इसी पर क्लिक करना होगा। इस पर क्लिक करते दोस्तों अब आपके खतौनी की डिटेल मांगी जाएगी जैसे खसरा नंबर, सर्वे डेट नंबर, एरिया कितने आपकी भूमि है और इसके बाद ये जमीन आपने कब खरीदी है देख सकते हैं, डेट दी है ना, लैंड ट्रांसफर डेट कि आपने बिफोर 2019 के पहले खरीदी है या आफ्टर, मतलब क्योंकि 2019 के पहले वाले जितने भी जमीन धारक हैं उन्हीं को पीएम किसान का लाभ दिया जाता है तो वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पर लास्ट ट्रांजिशन डेट डालनी है दोस्तों, लैंड ट्रांजिशन डेट डालनी है, किस दिन आपके नाम डेट आई थी, कब से आपके पास जमीन आपके नाम है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर अपना देना है लैंड डेट वेजिटेल, वो भी आपको भर देना है कि आपके नाम ये कब से डेट आई थी। लैंड ट्रांसफर डिटेल भी यहाँ पर आपको भरनी है और इसके बाद पट्टा है तो यस करें, नहीं तो नो पे क्लिक रहने दें। और इसके बाद ये सारा डिटेल भरने के बाद आपको खतौनी पीडीएफ फॉर्मेट में जो भी आपकी खतौनी है ना खेत की
वो पीडीएफ फॉर्मेट में यहाँ पर अपलोड करनी होगी, इसलिए ब्राउज का ऑप्शन आ रहा देख रहे होंगे आपको। तो पहले से ही खतौनी अपनी आप दोस्तों पीडीएफ फॉर्मेट में बना कर रखें, 200 केबी से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, इसका विशेष ध्यान रखें। तो यहाँ पर आपको अपनी खतौनी भी अपडेट करनी होगी। तो ये पहले सबसे पहले अपनी डिटेल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी से आपका दोस्तों पैसे का आने की उम्मीद ज्यादा बढ़ती है। अगर आप गलत डिटेल यहाँ भरेंगे तो आपका पैसा हो सकता ना आए, तो क्योंकि खेती का डिटेल भरना ही यहाँ पर बेहद आवश्यक है। इसी पर पीएम किसान सम्मान निधि योजना पूरी आपकी डिपेंड करती है। तो ये आपको डिटेल भर लेनी है। इसके बाद आप देख सकते हैं मेरी डिटेल मैंने भर ली, ऊपर यहाँ पर आ चुकी है। गलत है तो डिलीट कर दें। अगर दूसरी भी आपका दूसरा भी खेत है तो फिर से ऐड पर क्लिक करके एक नया पॉपअप खुलेगा, फिर से इसमें उस दूसरे वाली खेत की डिटेल भर दें। अगर नहीं है तो आप इसे क्लोज करें और अपनी खतौनी जो पीडीएफ फॉर्मेट में आपने बनाकर रखी है वो अपलोड कर दें, और अपलोड करने के बाद सेव पर क्लिक कर दें। तो आपका देख सकते हैं रिकॉर्ड हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली, योर ईमेल आईडी योर फॉर्मर आईडी आपकी जनरेट होगी, जो कि मैंने हाइड करके रखी, यही बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपका दोस्तों रजिस्ट्रेशन हो चुका, आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आपको इंतजार करना होगा। सारे लेवल से जब अप्रूव हो जाएगा आपकी पीएम किसान आने लगेगी। ये फॉर्मर आईडी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करके रखिएगा। यहाँ पर बैंक डिटेल वगैरह नहीं लगता, जैसा कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। सीधा आधार बेस्ड पैसा आता है, जो भी आधार से आपका बैंक लिंक होगा। तो देखा दोस्तों कितने आसानी से आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना में घर बैठे ऑनलाइन आवेदन करके इस स्कीम का फायदा ले सकते हैं। ये भारत सरकार की दोस्तों सबसे बेहतरीन स्कीम है, जो कि डायरेक्ट किसानों को डीबीडी के माध्यम से 2000 रुपए प्रति 4 महीने बाद भेजती है। अगर वीडियो पसंद आया हो, कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।